आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको? हेलो। ओके, देखिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस एट इमेजिनरी लाइन लिखिए, imaginary lines such that tangent to them at any point gives the direction of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन भी इनको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? दीज आर स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, ऐसे घूमने वाली लाइन भी हो सकती है। इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब हाइपोथेटिकल होता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सच दैट टेंजेंट टू देम, अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, यानी वहां पे क्या खींचेंगे, जैसे टेंजेंट क्या होता है, सब का खींचना होता है। टेंजेंट खींचेंगे उन लाइंस के ऊपर कहीं भी, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, द डायरेक्शन, जो वो पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे वहां पे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। किसकी डायरेक्शन मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। मींस क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइंस हो सकती हैं, वो होती है स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। कंडीशन ये है उसके ऊपर कि अगर उन लाइंस के ऊपर आप वहां पे टेंजेंट खींचोगे, क्या खींचोगे आप? टेंजेंट खींचेंगे, सप्रेसर का खींच देगा कोई भी, तो वहां से वो टेंजेंट जो है आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। सपोज जैसे मैंने क्या करा, ये मैंने एक लाइन खींच ली, सपोज करा दिस इज द, मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब मान लिया मैंने इस पी पॉइंट के ऊपर क्या चाहिए मेरे को, पी पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट खींचना है, या पी पॉइंट के ऊपर मेरे को इस लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पी पॉइंट के ऊपर क्या खींचूंगा मैं? टेंजेंट खींचूंगा। क्या खींचूंगा? टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये टेंजेंट आ गया, मान लिया इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींच दिया आपने, तो ये टेंजेंट आ गया। तो ये जो टेंजेंट है, जो पी पॉइंट पे आपने इस लाइन के ऊपर टेंजेंट खींचा है, ये किसकी डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा आपको। मींस ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है? ई की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? ई की डायरेक्शन। यानी जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या खींच दिया? टेंजेंट खींच दिया। जैसे इस पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट किसी पॉइंट पे भी आप खींच सकते हो टेंजेंट, वहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलनी चाहिए। मींस मान लीजिए क्यू पॉइंट है आपका, ये कौन सा पॉइंट है? क्यू। तो मैं क्यू पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचता हूँ, ये मैंने टेंजेंट खींच दिया मान लिया, तो ये जो डायरेक्शन है इसके ऊपर टेंजेंट खींचते ये डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। यानी जो फील्ड लाइन होती है, चाहे वो स्ट्रेट हो या फिर वो क्या हो, कर्व्ड हो, अगर आप उनके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट खींचेंगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। सपोज करो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो मैंने अभी खींची ड्रा करी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट खींचेंगे तो इसके ऊपर ही आएगा ना टेंजेंट, तो सारा का सारा, तो इसका मतलब जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन है जो लाइन की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसका एवरी जो पॉइंट है, प्रत्येक जो पॉइंट है, वो टेंजेंट भी इसका वही बनेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो जो इस लाइन, जो जिस डायरेक्शन में लाइन फॉरवर्ड कर रही है ना, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन के केस में। स्ट्रेट लाइन के केस में क्या मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इमेजिनरी या स्ट्रेट लाइन होती है, और उस तरह से होती है कि अगर आप उनके किसी भी पॉइंट के ऊपर, उनके किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, उनके किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या ड्रा करेंगे? टेंजेंट। सपोज का खींचेंगे तो वो जो टेंजेंट है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा आपको। अभी मैं बारी बारी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच के दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा इनका, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए फील्ड लाइन क्या आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी। इसके लिए फील्ड लाइन क्या आएंगी, बाहर की तरफ, डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये सारे के सारे क्या है, फील्ड लाइन है। मींस जैसे ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मैं इसका कोई भी पॉइंट सेट कर लेता हूं, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, अगर इसके ऊपर मैं इसका टेंजेंट खींचूंगा ना, तो टेंजेंट लाइन के ऊपर तो वही टेंजेंट बन जाएगा उसका, तो उसके प्रत्येक पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा तो वो बाहर की दिशा में डायरेक्टेड है, जैसे ये लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट की डायरेक्शन बाहर की दिशा में ही होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की दिशा में। ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी पे एंड होंगी, मतलब कहीं नेगेटिव बॉडी पे जाके एंड होंगी, कहीं इंफिनिटी पे, ठीक है। या जहां पे इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जहां पे खत्म हो जाएगा, सपोज करते हैं इंफिनिटी पे खत्म होगा, तो वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। अगर मेरे पास ये मैंने आपको बताया किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द पॉजिटिव चार्ज, फॉर द पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं आपको ड्रा करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द नेगेटिव चार्ज, अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव बॉडी से स्टार्ट होती है और एंड होती है नेगेटिव बॉडी के ऊपर। तो अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो डायरेक्टेड इनवर्ड हो जाएंगी, क्योंकि हमने आपकी बार क्या लिया है, नेगेटिव चार्ज लिया है, तो सारे के सारे जो चार्ज हैं वो इस बॉडी पे आके मीट होंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारी की सारी फील्ड लाइन है। अब की बार ये स्ट्रेट लाइन है सारी की, मतलब टेंजेंट भी खुद ही है, तो सारे के सारे जो फील्ड लाइन है इस पॉइंट पे आके नेगेटिव बॉडी पे आके खत्म हो रही है। मींस टेंजेंट की डायरेक्शन पे यही होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इसका मतलब, या फिर मैं एक और ड्रा करता हूं नंबर 3 में, सपोज करिए आप, देखिए ये लाइन ली मैंने, सपोज यहाँ पे मैंने रखा प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे मैंने क्या रखा, नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है। वी हैव ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड खींचना है, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करनी है आपने, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव बॉडी से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव बॉडी में क्या हो जाएंगी, खत्म। ये ऐसे करके लाइंस आपकी आती रहेंगी, ठीक है। समझ आई क्या बात, कुछ लाइन आप दिखेंगी आपको, कुछ लाइन फिर इन्फिनिटी पे जानी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी, खत्म। ऐसे करके जैसे नेगेटिव, फिर यहां से निकल गई मान लिया लाइंस, ये ऐसे पॉजिटिव बॉडी से निकलेंगी और यहाँ पे फिर लास्ट में आप क्या दिखाओगे कि यहाँ पे आके वो मिल जाएंगी लाइनें। मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या, यहाँ पे आके वो लाइनें मिल जाएंगी। देखो कुछ लाइन जो छोटी लाइंस थी वो तो मैंने आपको बताई, जैसे यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे खत्म। अब कुछ तो आ जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ से आपको आउट होती दिखाई देगी और लास्ट में होगी, यहाँ पे क्या था कुछ पता नहीं हमें, ऐसे करके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसके कारण, इफ वी हैव टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, मींस यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया था और यहाँ पे मैंने क्या लिया था, नेगेटिव क्यू चार्ज लिया था। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है इन लाइंस के ऊपर कहीं भी, तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मेरे को इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रा करूंगा। ये मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया, इस लाइन को टेंजेंट समझते हो, समझ रहेगा। किसी लाइन का टेंजेंट खींचना मतलब उसको ऐसे करके काटे ना, जबकि उसको टच करता हुआ चलेगा, मतलब जैसे इस पॉइंट पे मैंने खींचा, फूटा ले लेंगे आप। मेरी बात आपको समझ आई, आप ऐसे इसको तिरछा तो नहीं कर सकते, फिर तो लाइन इसको टच कर देगी ना, नीचे की तरफ कट कर देगी, टच करते हुए जाना चाहिए। तो ये मैंने टेंजेंट खींच दिया, इसका मतलब इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। मेरी बात आपको समझ आई, जैसे ये मैंने क्यू पॉइंट ले लिया, मान लिया कंडीशन यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो ऑलवेज है आपको डायरेक्शन देंगी
अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे की डायरेक्शन मिलेगी। जैसे ये पी ये क्यू है, यहाँ से मैंने टेंजेंट खींच दिया, ये खींच दिया मैंने क्यू, तो यहाँ पे इस क्यू पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है ये। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines which may be straight or curved, but the condition is that the tangent to them at every point gives the direction of the electric field intensity. Means जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, हो सकती है, कर्व लाइन हो सकती है, लेकिन तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इमेजिनरी लाइंस होती है, जो स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप उन लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था, ये लाइन है, जैसे अगर आप इस पॉइंट के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ से आपको इस पी पॉइंट पे की डायरेक्शन मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। या इसी प्रकार से मैंने यहाँ बताया था आपको, ये क्यू पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा करी तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे मिल गई थी, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे, जैसे ये चार्ज मैंने लिया था, एक मैंने आप बताया था आपको पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ डायरेक्टेड होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन ये सारी इनवर्ड डायरेक्टेड हो रही है, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस मैंने आपको बताया था कि अगर वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वी कैन ड्रा फील्ड लाइन लाइक दिस, पॉजिटिव में स्टार्ट हो जाएगा और नेगेटिव पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये सारा कुछ, ये तीन तरह की लाइन मैंने आपको बताई थी, और तरह की भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उनकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, क्या होती है प्रॉपर्टीज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, properties of electric field lines। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नंबर वन, दीज आर इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइंस है, मैंने आपको बताया था, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव बॉडी एंड एट नेगेटिव बॉडी, नेगेटिव बॉडी। फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि जो ये लाइंस होती हैं आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है, पॉजिटिव बॉडी से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव बॉडी से पे खत्म हो जाएंगे, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट टू एनी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any points gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको आपके पास आ जाएगी। नंबर 3 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 2 नंबर में अलग से भी पूछता है आपसे, नो टू electric lines of forces intersect at any point। इस पॉइंट में आपने क्या बताना है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती हैं, कट नहीं कर सकती हैं। कैसे, जैसे ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करी, ये फिर मैंने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करी, दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज योर सेकंड लाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे यही पूछ लेते हैं, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कांट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ये प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं मैं, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है, व्हाई इट हैपन, क्यों? देखिए एट द इंटरसेक्शन पॉइंट we can draw the two tangent। मैं टेंजेंट इस तरीके से भी खींच सकता हूं, ये लाइन है, इस लाइन का टेंजेंट तो ये आ गया, ऐसे खींच दिया, और इस लाइन के इसी पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर इस लाइन के लिए मैं एक टेंजेंट ऐसे भी ड्रा कर सकता हूं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये P पॉइंट है, P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं। इस लाइन के लिए तो ऐसे आ जाएगा ये, और इस लाइन के लिए ऐसे आ गया। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये भी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये भी। तो एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कितनी होगी, दो, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। here in the given in the diagram, जो मैंने डायग्राम अभी ड्रा किया था, we can draw two tangent at intersection point. It means two direction of electric field intensity at the same point, which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है। मींस क्या हुआ, अगर दो इंटरसेक्शन लाइन आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर उन लाइंस के लिए आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। दो टेंजेंट का मतलब क्या है, एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन, ये पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी। हाँ भाई, ये समझ में आया पॉइंट आपको, इंटरसेक्शन वाला, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट समझ में आया सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर के लिए भाई, समझ में आएगा ये सभी को। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है स्वीकृतना, कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली on account of attraction between opposite charges। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुपड़ जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होता है लेंथ के अकॉर्डिंग ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। जब दो चार्जेस के बीच में अपोजिट चार्ज रहते हैं, तो जब आप फील्ड लाइन खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, लेंथ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जितनी लेंथ कम होती जाएगी, दो चार्जेस के बीच में लाइन छोटी होती जाएगी, उतनी कॉन्ट्रैक्ट दूर चली जाएगी, जो बड़ी होती जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था एक एग्जांपल में, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, और ये क्या है, मान लिया आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लेंथ देखो, यहाँ पे लेंथ बिल्कुल थोड़ी सी लेंथ है, छोटी लेंथ है, मतलब जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम होती जाएंगी। जैसे मैंने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए फील्ड लाइन अभी ड्रा करी थोड़ी देर पहले, ये देखिए, आप उसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से देखिए। सारी की सारी फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हुई, पॉजिटिव बॉडी से स्टार्ट हो जाती है, और नेगेटिव बॉडी पे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव बॉडी पे खत्म हो जाएंगी, ऐसे करके ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन देखिए, ये फील्ड लाइन का साइज क्या है, बड़ा है, ये फील्ड लाइन बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, अब ये सबसे छोटी आ गई मान लिया। तो जैसे जैसे गैप इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है, ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो फोर्स, अट्रैक्शन के फोर्स के कारण जो फील्ड लाइन है वो क्या होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी। ये फील्ड लाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात आपको समझ में आई भाई? जैसे यहां से मैं ड्रा करता हूं, ये कितनी बड़ी लाइन है, देखो कितनी बड़ी लाइन है, और ऊपर जाऊंगा तो और बड़ी लाइन होगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और हेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी लेंथ छोटी होती जाएगी। देखो ये बड़ी लाइन है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, फिर ये बिल्कुल छोटी, समझे ना। जैसे ही आप दूर से नजदीक की तरफ आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पॉजिटिव चार्जेस के में जो अट्रैक्शन रहता है उसके कारण क्या होती जाएगी, कॉन्टैक्ट होती जाएगी सारी की सारी लाइन। क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। दो चार्जेस के अपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। समझ में आई भाई बात ये मेरी आपको? हेलो हेलो, अरे ये बात समझ में आई क्या भाई सभी को? ओके, देखिए नेक्स्ट, इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी,
फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, 5 ही बहुत है प्रॉपर्टी, 2 नंबर में आता है बस के लिए। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on account of repulsion between like charges। भाई अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेटरल फोर्स एक्सर्ट करेगी। जैसे समझिए मेरी बात को, एक बार सपोज मैंने Q1 चार्ज लिया, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसे करके ना ड्रा करूंगा, जैसे ऐसे मैंने ड्रा कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q1 पॉजिटिव चार्ज के लिए। फिर मैंने दूर, काफी दूर मैंने Q2 चार्ज लिया, भाई मान लिया इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर है, मतलब एक दूसरे के फील्ड में नहीं है। अभी Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचूंगा मैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव बॉडी से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइन आप शो करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन है Q1 के कारण, और ये फील्ड लाइन क्या है Q2 के कारण। अब होगा क्या, मैं इस Q1 और Q2 चार्ज को मान लिया, Q1 और Q2 पहले केस में मैं क्या मान लेता हूं, Q1 और Q2 को पहले केस में मान लेता हूं सेम। Q1 और Q2 क्या है, सपोज Q1 और Q2 क्या है, सेम है। दिस इज द केस नंबर 1, केस नंबर 1, एंड आई विल ब्रिंग both of these charge at a very distance, at a very small distance, at a very small distance। मैं इन चार्जेस को क्या करूंगा, नजदीक लेके आऊंगा। तो क्या होगा देखिए, इसकी फील्ड लाइन और इसकी फील्ड लाइन आपस में लेटरल फोर्स एक्सर्ट करेगी, मींस ये लाइनें बेंड हो जाएंगी। जैसे ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को दूर तक लेगा, नेगेटिव चार्ज को ये क्यों चार्ज को पॉजिटिव है, ये इसको दूर तक लेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इसकी साइड में बेंड हो जाएगी और इसकी साइड में आपकी बेंड हो जाएंगी, लाइक दिस। कैसे होगा फर्स्ट केस में, जैसे दिस इज योर Q1 चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके ना बेंड हो जाएगी, देखो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, बाहर की तरफ ही निकलेंगी सारी की सारी। मेरी बात आपको समझ आई। तो जैसे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी बेंडिंग इनके अंदर होगी, जैसे ये होगा, जितनी बेंडिंग मतलब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होगी, उतनी ही Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बेंडिंग हो जाएगी। क्या हुआ, जब आप इनको नजदीक लेके जाओगे, ये फोर्स, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसकी फील्ड लाइन इस तरफ खींच देगा, एक्सर्ट मतलब फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा। ये जो सीधी लाइन थी वो ऐसे करके ना बेंड हो जाएगी, बेंड। ये Q1 इस Q2 को धकेल लेगा, तो इसकी फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएंगी। तो इस तरह का सीन बन जाएगा। मींस क्या हुआ कि जो लाइक चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे की फील्ड लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लेटरल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेटरल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट लेटरल। देखिए ये जो फील्ड लाइन है, इसकी फील्ड लाइन इसकी फील्ड लाइन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसकी फील्ड लाइन इन फील्ड लाइंस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। दैट्स व्हाई जो ये आपकी लाइन थी ऐसे करके ये ऐसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आई, ऐसे करके बेंड हो जाएगी, ये भी लाइन आपकी बेंड हो जाएगी, ये सीन बनेगा। अगर Q1 Q2 सेम है तो दोनों तरफ के डायग्राम सेम होंगे आपके। अदरवाइज ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है देखिए, और क्या हो सकता है दूसरे केस में, Q1 ग्रेटर देन Q2 हो सकता है। Q1 Q2 से क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, Q1 जो अगर चार्ज बड़ा है तो इसकी फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसकी फील्ड लाइन क्या होगी, ज्यादा पावरफुल होगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब इसकी फील्ड लाइन जो रहेगी वो पावरफुल रहेगी और ये इसकी फील्ड लाइन थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। मींस क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये Q1 चार्ज है आपका, इसकी फील्ड लाइन का साइज आपने थोड़ा सा बड़ा दिखा देना है, क्योंकि इसका फील्ड अब की बार क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बैंड तो अब की बार भी होगी फील्ड लाइन, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब भी बैंड होगी, लेकिन इसमें ज्यादा, और ये जो Q2 चार्ज मैंने लिया है इसमें फील्ड लाइन आप थोड़ी सी कम दिखा देंगे, ठीक है। इसमें आप फील्ड लाइन थोड़ी सी कम दिखा देंगे, ठीक है। ये ऐसे करके, ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, कमजोर। अब की बार ये मतलब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इसकी फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और इसकी क्या रहेगी, कमजोर रहेगी, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। अगर मैं इस केस को रिवर्स कर दूंगा, अगर Q2 Q1 से बड़ा हो जाएगा, सपोज करेंगे आप इस केस में, तो फिर अगले केस में क्या मान लेना, इसको आप Q2 मान लेना और इसको क्या मान लेंगे, Q1। लेकिन तीनों ही केसेस में
आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लाइट चार्जेस दे विल एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, यानी लेटरल, ये ये लाइन इस लाइन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है लेटरल, साइड बाय साइड, ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर, इसकी लाइन सीधी हो जाएगी, इसकी लाइन सीधी हो जाएगी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, अगर Q1 Q2 Q1 ग्रेटर देन Q2 तभी भी ऐसा ही होगा, अगर Q2 ग्रेटर देन Q1 हो जाएगा फिर यहाँ पे Q2 कर देना, यहाँ पे Q1, डायग्राम आएगा सेम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2 नंबर में 5 प्रॉपर्टी पूछते हैं, तो आपको 5 की 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। हाँ भाई, समझ में आ गया? हेलो भाई, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है? दिस इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance, very small distance, वेरी स्मॉल नहीं बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे फिर तो ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। स्प्रेडेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, स्प्रेडेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस मींस क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक पेयर है किसका? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब सेम है, सेम इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब इक्वल है और अपोजिट चार्जेस है, एक प्लस का एक माइनस का है, जो एक स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, वेरी स्मॉल से नहीं बोलेंगे, स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है। Suppose this is plus q charge and this is negative q charge. At point A there is plus q charge and at point B there is negative q charge. And let the distance between them is, let the distance between them is 2a. Let the distance between them is 2a. मान लिया इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2a, ये इसका सेंटर है, a तो ये डिस्टेंस है और a ही डिस्टेंस ये है। तो ये जो मैंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है, this is electric dipole. This is electric dipole. Here equal and opposite charges means plus q minus q are separated by the distance 2a. This is the distance of the dipole, which is known as 2a is distance of dipole या length of dipole बोलेंगे, distance नहीं बोलेंगे, length of dipole, length of dipole. डाइपोल कौन बनाता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बनाएंगे, तो सीधी सी बात है वो थोड़ी डिस्टेंस पे एक दूसरे से क्या करते हैं? थोड़ी डिस्टेंस से एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ आ गया सभी को? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने एक चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, एक चार्ज के चारों ओर का ऐसा स्पेस होता है, जब वह किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू व्हिच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द एनी अदर चार्ज। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो उसके चारों ओर का स्पेस जहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसी दूसरे चार्ज पे क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सेम है। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड क्या होता है? इट इज द force of attraction, force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge, any other
चार्ज। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है आपका और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है। दिस इज द डाइपोल। इसका फील्ड पता नहीं कहां तक फैला हुआ। सपोज मैंने ये चक्कर लगाया, ये इसका फील्ड है। सपोज कर लिया यहाँ पे मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, मान लिया माइनस प्लस का क्यू चार्ज लिया है इसमें। क्या लेके आया मैं? प्लस का क्यू चार्ज। तो जैसे ही प्लस का क्यू चार्ज आएगा, ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? बाहर की दिशा में रिपेल करेगा, इसको फोर्स लगाएगा F1, जिससे ये इसको दूर तक लेगा। लेकिन जो ये चार्ज है नेगेटिव क्यू चार्ज, वो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच में तो रिपल्सन होगा बाहर की तरफ, लेकिन ये इस Q1 चार्ज को Q1 इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F2। ये नेगेटिव क्यू चार्ज इस Q1 को खींचेगा अपनी तरफ। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो जो हो सकता है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है कि केस में ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये प्लस क्यू चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेगा और माइनस क्यू चार्ज उसको रिपेल करेगा। मींस क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड का मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके चारों का स्पेस है, उस स्पेस में अगर कोई दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, जो मैंने एक पॉइंट की चार्ज के लिए आपको बता रहा। समझ आई मेरी बात आपको? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड है। इसके बाद फिर आता है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? देखिए, लेट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्लस क्यू, और ये क्या है? नेगेटिव क्यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड द लेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2a, as I told you in the previous expression, 2a. This is point A and this is point B. So electric dipole moment, electric dipole moment is represented by P vector. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? P वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड it is product of magnitude of either charge and distance between, या लेंथ ऑफ, मैं लिख सकता हूं उसको, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, राइट? लेंथ ऑफ डाइपोल। जो P रहता है ना, P वो क्या होता है? जो भी आपके चार्ज हैं, इसका ले लो, इधर क्या लिखा है? इधर मैंने क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड लेंगे तब भी क्यू आएगा, माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड लेंगे तब भी क्यू आएगा, तो कोई फर्क नहीं, किसी का मैग्नीट्यूड ले लो। हमने जैसे क्यू ले लिया, इट इज द प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो प्रोडक्ट है किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, नेगेटिव क्यू का मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस क्यू का ले लो, क्यू आएगा, ठीक है? एंड द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है आपका, इसकी लेंथ, सॉरी लेंथ बोलेंगे, लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी थी? 2a थी, उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है? तो ये P की जो P की वैल्यू आई वो कितनी आई? Q इंटू 2a आई, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लूंगा, पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेता हूं, P, दिस इज द P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P की वैल्यू कितनी आई? Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इंटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेकिन जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए अगले, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर क्या आएगा इसमें आप लिखेंगे Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, चार्ज इंटू 2a। A जो है एरिया वेक्टर है, A क्या है? एरिया वेक्टर है, A एक एरिया वेक्टर है, तो A के ऊपर एरिया वेक्टर लगा देंगे। जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे मैं P की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये डायरेक्शन है, इस दिशा में,
इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, इस दिशा में आएगी, प्लस टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो P है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, P नेगेटिव टू पॉजिटिव P। मेरी बात आपको समझ आई? इसका ये मतलब हुआ कि अगर वेक्टर, अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में P को लिखना चाहते हैं तो Q into 2A इसका फॉर्मूला है, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो Q into 2A वेक्टर लिखेंगे, 2A वेक्टर, 2A vector. That direction of P will be from negative to positive. This is totally opposite to E. E वेक्टर जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो ये P वेक्टर है आपके पास Q into 2A, Q into 2A। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया आपको? हेलो, ओके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब इसी में आपसे क्या पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट रहता है उसकी यूनिट पूछ सकते हैं आपसे, या इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या क्या पूछेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेंगे। तो बिल्कुल आसान है, देखिए P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अगर आपसे कोई यूनिट पूछता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इसकी यूनिट क्या है, कूलाम, और ये 2A क्या है, डिस्टेंस इसकी मीटर, तो P की यूनिट क्या है, कूलाम मीटर। फिर आपसे कोई पूछ लेता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके केस में फिर आप क्या करोगे, डायमेंशन फॉर्मूला के केस में यहां पे आ जाओ, P इज इक्वल टू चार्ज, और ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस। आपको पता ही है I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, IT। I के लिए डायमेंशन फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं, और टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, T। तो हम चार्ज की जगह क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। और डिस्टेंस क्या होती है, L। डिस्टेंस क्या होती है, L। तो देखिए अब यहाँ पे है नहीं M0, L एक है और T भी एक है, और A कितना है, एक है। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द P, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द P। P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ आ गया भाई, समझ आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया? जो मैंने करवाया सभी को समझ में आ गया? आज मैंने क्या क्या करवाया आपको, मैंने आज आपको करवाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, ड्रा करनी सिखाई मैंने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे कैसे ड्रा कर सकते हैं आप। फिर मैंने प्रॉपर्टीज बताई आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज यही होती हैं। फिर मैंने आपको बताया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोलमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड की क्या डेफिनेशन बनेगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था उसका मैंने आपको क्या बताया था, उसका फील्ड कैसे बन सकता है। फिर लास्ट में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ये सारा कुछ आपने कर लेना है। समझ में आ गया भाई सभी को?